नमस्कार, मैं चेतनाज न्यू किचन में आपका स्वागत है। गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा की प्रतिमा हमने अपने घर में स्थापित की है। आज मैंने बप्पा के लिए मोदक का प्रसाद बनाया है और गणपति बप्पा की प्रतिमा भी मैंने अपने घर पर ही बनाई है। उसकी वीडियो भी मैंने आप सभी को शेयर करी है। आज मैं आपके लिए 3 तरह के मोदक की रेसिपी लाई हूँ। पहले है ड्राई फ्रूट मोदक, पनीर के ड्राई फ्रूट्स स्टफ्ड मोदक, वो भी 2 फ्लेवर में। इसमें ना तो मावे की ज़रूरत है और ना ही गैस का कोई काम, ना ही गुड़ शक्कर, फिर भी बहुत मीठे और टेस्टी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तीनों तरह के मोदक फटाफट बनते हैं। तो मोदक की रेसिपी बताने से पहले मैंने गणपति बप्पा की जो प्रतिमा बनाई थी उसकी कुछ झलकियाँ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले हम उसकी वीडियो देख लेते हैं। तो ये मैंने सिंपल गमले की मिट्टी ली थी और उसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से आटे की तरह गूँथ लिया था, तो ये चिकनी हो गई थी। इस मिट्टी में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया। मैं 10-12 साल से घर पर ही प्रतिमा बनाकर स्थापित करती हूँ। अगर आप प्रतिमा घर पर बनाते हैं तो पर्यावरण तो शुद्ध रहेगा ही, साथ ही साथ आप गणेश जी की प्रतिमा को जिस भाव और रूप में देखना चाहते हैं उसी में प्रतिमा ढाल सकते हैं। करीब 5 दिन पहले आप इसे बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मूर्ति को सूखने में भी टाइम लगता है। सूखने के बाद ही आप मनपसंद कलर कर सकेंगे। पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं प्रतिमा घर पर बनाऊँ या मार्केट से लाऊं, मुझे विसर्जन करने का बिल्कुल मन नहीं करता, पर प्रथा के अनुसार करना पड़ता है। शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। मोदक गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए मैंने आपको इस बार मोदक की रेसिपी शेयर करी है। इससे पहले भी मैं स्टीम मोदक, नमकीन और मीठे दोनों की रेसिपी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप भी इस तरह से घर पर ही प्रतिमा बना सकते हैं और विसर्जन भी घर पर ही कर सकते हैं। तो ये देखिए, प्रतिमा करीबन तैयार होती जा रही है। तो चलिए प्रतिमा बनाने की वीडियो हम फटाफट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बनाएंगे मोदक। गणेश जी की प्रतिमा आप जिस रूप में भी बनाएंगे बहुत ही मनमोहक बनती है। तो देखिए, मैं इनके हाथ लगा देती हूँ। अब तो हम 4 हाथ लगाएंगे। कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आँख, मुकुट, कान सभी ऐड कर दिए हैं। अब मैं इनका साफा बना देती हूँ। तो ये भी देखिए, मैंने मिट्टी से ही बनाया है और इस पे कलर कर देंगे, इसे सजा देंगे। तो जब ये बिल्कुल सूख जाएगी तो हम इस पे पूरे पे सबसे पहले वाइट कलर करेंगे, उसके बाद मनपसंद कलर। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे वो कलर भरिए और गणेश जी को अपने मनपसंद रंगों से सजा लीजिए। उसके बाद हम इसको स्थापित करेंगे अपने घर में। आपके घर में जिस तरह से भी गणेश जी की स्थापना होती हो आप कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम मोदक की रेसिपी। मोदक बनाने के लिए हम पनीर लेंगे करीब 200 ग्राम। तो ये आप मार्केट का पनीर ले रहे हैं या घर का बना, ये ध्यान रखिए कि थोड़ा पानी उसमें कम होना चाहिए, थोड़ा सूखा हो। बिल्कुल सूखा ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ड्राई पनीर ले लें, लेकिन पानी की मात्रा कम होना चाहिए। अब हम इसको ग्रेट कर लेंगे और आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं, पर उससे इतना अच्छा पनीर मैश नहीं होगा जितना आप इस तरह से ग्रेट करके इसको यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, मैंने आधा पनीर कर लिया है। अब मैं पूरा पनीर करके रख लेती हूँ। मैं आपको बताती हूँ इस तरह से करना है, तो ये बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाता है। तो ये देखिए, पूरा पनीर मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे मिल्क पाउडर। तो अगर आप मिल्क पाउडर मिला रहे हैं तो पनीर में शक्कर या कोई भी मीठा मिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल इसमें मिठास आ जाएगी। और अब हम इसको मैश कर देंगे दोनों को। तो पनीर और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करके और इस तरह से मैश करिए जैसे हम रसगुल्ले बनाते हैं छेने के, तो उसको हाथ में हथेली की सहायता से हम करते हैं। तो ये देखिए, मैं इसको हथेली की सहायता से ही कर रही हूँ। उस तरह से, बस उतना नहीं करना है जितना हम रसगुल्ले में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह से हथेली की सहायता से इसे एक सार कर लीजिए बस।
उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा स्मूथ करना पड़ता है, ये सिर्फ हमें एक आटे की तरह तैयार हो जाए इस तरह का करना है, जिससे कि मोदक में शेप अच्छा आ सके। तो ये देखिए बहुत अच्छा से तैयार हो गया है। अब हम इसके मोदक बना सकते हैं। तो मोदक बनाने के लिए हमें चाहिए अंदर ड्राई फ्रूट्स भरने के लिए ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने थोड़े से सीड्स लिए हैं, आप जो भी चाहे यूज़ कर सकते हैं, जो पसंद करते हैं आप, खरबूजे के, कद्दू के, वो बीजे ले लीजिए। और काजू, बादाम और किशमिश। किशमिश ख़ास तौर से लेनी है हमें, क्योंकि हम इसमें भी मीठा नहीं डाल रहे हैं किसी भी तरह का, ना गुड़ ना शक्कर। अगर आप इसको इसके साथ पीस देंगे तो नेचुरल मिठास आ जाएगी और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो ये देखिए मैं किशमिश को इसमें डायरेक्ट पीस दूंगी मिक्सर में, और ना ही इन्हें भूनूंगी मैं। तो मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट नहीं किए हैं, सीधे मिक्सर के जार में मैं डाल रही हूँ और इसको बिल्कुल बारीक पाउडर बना लूँगी। तो इजीली बन जाता है अगर ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल सूखे हुए हैं। इसमें आप चाहें तो सूखे नारियल के छोटे छोटे पीसेस डाल दीजिए, वो भी मिक्सर में पिस जाएंगे। पतली पतली स्लाइसेस करके डाल सकते हैं आप नारियल की। तो ये देखिए मैंने तैयार कर लिया इसका पाउडर, और इसको आप इस तरह से अगर मोदक बनाना चाहें तो इजीली बन जाएगा। ना ही हमने इसमें घी डाला है और ना ही कोई गुड़ शक्कर, फिर भी आसानी से मोदक बन जाएगा और नेचुरल मिठास आएगी, क्योंकि किशमिश जो होती है वो इसमें बहुत ही एक वैसा वो ले आती है, जैसे हम घी डालें या शक्कर डालें तो वो लोच आ जाता है। तो ये देखिए आसानी से मोदक बनेगा। जिस शेप में भी आप चाहें तो लड्डू भी बना सकते हैं या ड्राई फ्रूट का मोदक इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो है ना ये 5 से भी कम मिनट की रेसिपी, बहुत जल्दी तैयार हो जाएं। जितनी मात्रा में आप बना सकते हैं बना लीजिए। तो ये तो मैंने एक आपको ये वाली रेसिपी बता दी ड्राई फ्रूट्स की। अब हम इसी ड्राई फ्रूट्स के जो हमने ये पाउडर मिक्सर में पीसा था उससे छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लेंगे, क्योंकि जो पनीर मोदक बना रहे हैं उसमें हम इसे भरेंगे। तो जिस साइज के आप मोदक बनाना चाहें उतनी छोटी गोली तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए पनीर तो हमारा मैश होके तैयार ही है। इसको हम एक बार और इस तरह से हल्का सा एकसार कर लेते हैं और इसके छोटे छोटे गोले अलग कर लेंगे, जिससे कि मोदक बनाने में इजी रहे। तो ये करीब मैंने आधा पनीर रख दिया है, आधे के मैं वाइट, बिल्कुल प्लेन वाइट बना रही हूँ। और इस तरह से एक पनीर की लोई ली मैंने और एक ड्राई फ्रूट की, दोनों को इस ऐसे हम शेप दे देंगे। तो पनीर की छोटी सी रोटी बना के उसमें ड्राई फ्रूट की आप बॉल रख के इसको शेप दे सकते हैं। जैसा भी आकार आप देना चाहें, आप चाहें तो लड्डू का आकार भी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। वाइट पनीर के मोदक बना के रख लेंगे। तो पहले मैं सारे वाइट मोदक बना लेती हूँ, उसके बाद हम दूसरे तरह के मोदक बनाएंगे, थोड़ा फ्लेवर देंगे कलर का। आप चाहें तो उसमें केसर भी डाल सकते हैं। तो केसर जब आप पनीर मैश कर रहे हैं उस समय 2-3 उसकी 3-4 पत्ती डाल दीजिए तो थोड़ा कलर आ जाएगा, पर दूध में घोल के मत डालिए। तो ये देखिए वाइट वाले मैंने बना लिए हैं, इनको साइड में रख देते हैं। ये ड्राई फ्रूट वाला मोदक है, अभी हम और बना लेंगे ड्राई फ्रूट्स के, क्योंकि जो हमने पाउडर बनाया है वो बचेगा भी काफ़ी। अब हम इसमें हल्का सा कलर मिलाएंगे। तो ये जो हम खाने में यूज़ करते हैं जो कलर, वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। बहुत हल्का सा डाल रही हूँ मैं, केसरिया फ्लेवर है ये। अब इसको वापस मैश करेंगे, जिससे कि सारे पनीर में इसका कलर बहुत अच्छे से आ जाए। और फिर उसी तरह से जैसे हमने वाइट मोदक बनाए थे, बिल्कुल वही प्रोसेस है। आप आराम से इजीली इसे भी बना सकते हैं। बस फ्लेवर आपको अच्छा लगेगा, नया कलर आ जाएगा, एक नई रेसिपी लगेगी। सेम उसी तरह से हमने छोटी सी उसकी लोई बनाई है, उसकी रोटी, और उसमें ड्राई फ्रूट की बॉल रखी है और उसको मोदक का शेप दे दिया है। तो इसे भी आप लड्डू का शेप दे सकते हैं। मैंने मोदक का दिया है। तो देखिए सब बन के तैयार हैं।
अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रिज में मत रखिए, थोड़ा टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है। आप जितने इसको सॉफ्ट रूम टेम्परेचर का खाएंगे उतने अच्छे लगेंगे ये। तो अब मैं इसे सर्व करती हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर नारियल का बूरा भी स्प्रेड कर सकते हैं, नारियल के बूरे से इसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि नारियल मोदक में अक्सर यूज़ होता है। मैंने नहीं किया है, मैंने आपको बताया था ड्राई फ्रूट पाउडर में भी आप मिक्सर जार में डाल के पीस सकते थे। यहाँ पे आप ऊपर से इस पर गार्निश कर सकते हैं नारियल के बूरे से, और मैं गार्निश करने जा रही हूँ इसे थोड़े से शहद से और ड्राई फ्रूट्स से। तो देखिए शहद हम इस पर, जैसे हम स्टीम मोदक पे घी डालते हैं तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है, इसलिए इसमें शहद यूज़ करिए आप, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और शहद हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो सभी मोदक पर मैं थोड़ा थोड़ा शहद डाल दूँगी, अपने आप सेट हो जाता है इसके ऊपर। और अब मैं इसे, ये जो कद्दू के बीज होते हैं मार्केट में मिलते हैं ग्रीन कलर के, तो इससे मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो काजू, बादाम, पिस्ता, जो आपके घर में पसंद हो उससे इस तरह से मोदक को सजा लीजिए। तो सभी मोदक बनके तैयार हैं। अब ड्राई फ्रूट्स मोदक मैंने सिर्फ 4 बनाए हैं। आप चाहें तो आपके घर में अगर वो उसको बहुत पसंद ना आए सबको, क्योंकि मैं वो बना चुकी हूँ, सब खा चुके हैं। आज मैंने सिर्फ आपको उसकी रेसिपी शेयर करी है कि आप भी उसको बना सकें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो पनीर की रेसिपी के साथ मैंने ड्राई फ्रूट्स के मोदक की रेसिपी भी आपको शेयर कर दी है। 3 तरह के मोदक हमने आज बनाए हैं, तीनों ही बहुत स्वादिष्ट हैं और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएंगे, और ख़ास तौर से अभी इन दिनों में गणपति बप्पा को बहुत पसंद आएंगे। तो आप भी बनाइए और गणपति बप्पा को खिलाइए। और वीडियो और रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार, गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया।